हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। पिछले वीडियो में मैंने 2018 वाला पेपर लिया था। आज मैं 2017 वाला पेपर लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, जूनियर प्राइमरी दोनों के, और एक मैराथन क्लास जूनियर की आई है और एक प्राइमरी की आई है, जिसमें मैंने एक साथ सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लिए हैं। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये पेपर 2017 वाला है, और ये जो प्रश्न है यही प्रश्न, यानी कि ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा पेपर ही 2022 में यही वाला रख दिया गया था। तो 2022 वाले क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं बदला गया। यानी 2022 में जो पेपर पूछा गया वो पूरा पेपर 2017 वाला था। तो ये वही क्वेश्चन है, 2022 में यही पूछे गए, यही 2017 वाले क्वेश्चन थे जो 2022 में पूछ लिए गए थे। तो इनका डिटेल सॉल्यूशन मैं 2022 वाला पेपर जब लेकर आई थी तब मैंने करवाया था। आज मैं जल्दी जल्दी से इनके सिर्फ उत्तर बता दूंगी, और आपको यदि डिटेल में जानना है तो आप 2022 वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है? पहला है नाइट्रोजन के 16 ग्राम, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड के 16 ग्राम, तीसरा है मीथेन के 16 ग्राम, और चौथा है ऑक्सीजन के 16 ग्राम। तो किसमें अधिकतम होगी परमाणुओं की संख्या? मीथेन के 16 ग्राम में। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? तो प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को टॉलेंस अभिकर्मक द्वारा विभेदित किया जाता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? तो ऑक्सीकरण संख्या किसमें +2 है ये पूछा गया है। तो OF2 में है +2। हम ऑक्सीजन की मान ले रहे हैं x, और F की -1 होती है, और ये 2 लिखा है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल 0 रखेंगे। x - 2 इक्वल 0, यानी कि x बराबर हो गया +2। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। पहला है नियोप्रीन, दूसरा है आइसोप्रीन, तीसरा है टेरिलीन, और चौथा है ऑरलॉन। तो प्राकृतिक रबर का एकलक है आइसोप्रीन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा वीडियो रहने वाला है, जल्दी जल्दी से उत्तर बताए दे रही हूँ। डिटेल सॉल्यूशन तो आपको देखना है तो 2022 वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है। पहला है एन पेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन, तीसरा है नियोपेंटेन, और चौथा है आइसोब्यूटेन। तो एन पेंटेन सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4n+2। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। पहला है प्रोटॉन का, दूसरा है परमाणु में नाभिक का, तीसरा है इलेक्ट्रॉन का, और चौथा है परमाणुवीय द्रव्यमान का। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। किसका किया गया खोज? परमाणुओं में नाभिक का। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? पहला है हवा, दूसरा है दूध, तीसरा है धुआं, और चौथा है जेली। तो जो विषमांगी मिश्रण नहीं है वह हमें बताना है। तो वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होते हैं वह समांगी कहलाता है, और इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जैसे चीनी का जल में विलयन।
और जिनके गुण एक समान नहीं होते हैं और इनके कणों कणों के अवयवों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, वे विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है, तो हवा यानी एयर विषमांगी मिश्रण नहीं है बल्कि ये समांगी मिश्रण है, तो पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशम पालन क्या है, क्या कहलाता है? पहला है एपीकल्चर, दूसरा है पीसीकल्चर, तीसरा है सेरीकल्चर और चौथा है एग्रीकल्चर। तो रेशम पालन क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेरीकल्चर। बाकी तीनों क्या कहलाते हैं आप लोग कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपको बता तो चुकी ही हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। पहला है एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक, दूसरा है एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, तीसरा है बहुकोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक और चौथा है बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले जो जीवधारी होते हैं ये एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? पहला है फाइटोक्रोम, दूसरा है प्लास्टोसाइनिन, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा है जैंथोफिल। तो कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? वह है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम वर्णक बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल का संश्लेषण करता है। यह बीज के बढ़ने व उसके विकास के लिए उत्तरदायी होता है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है कहलाता है। पहला है वसामय ऊतक, दूसरा है उपास्थि, तीसरा है उपकला और चौथा है स्नायु। तो वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है स्नायु, लिगामेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है, तो जब भी आपको एग्जाम में हिंदी का कोई शब्द समझ में ना आ रहा हो तो ज़रूर उसकी इंग्लिश देखिएगा। हो सकता है आपको इंग्लिश समझ में आ जाए, क्योंकि शुद्ध हिंदी जो है वो सही से समझ में नहीं आ पाती है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजों का जरायुज अंकुरण होता है। पहला है आम में, दूसरा है राइजोफोरा में, तीसरा है आलू में और चौथा है गन्ने में। तो बीजों का जरायुज अंकुरण होता है, किसमें होता है जरायुज अंकुरण? तो ये होता है राइजोफोरा में। राइजोफोरा बीजों का जरायुज अंकुरण राइजोफोरा पौधे में पाया जाता है। प्रायः बीजों को अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लवड़ी दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है, अतः बीज मात्र पौधे पर फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो याद रखिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जल, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वह है जल। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। पहला है एंटीबॉडी, दूसरा है हेपेरिन, तीसरा है थ्रोम्बिन और चौथा है हीमोग्लोबिन। तो रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, तो वह है आपका हेपेरिन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं? पहला है आमाशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है अग्न्याशय और चौथा है हृदय। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्न्याशय में पाई जाती हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। पहला है लिपिड, दूसरा अम्ल, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है प्रोटीन। तो एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? पहला है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा है मैलिक अम्ल और चौथा है पामिटिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल विटामिन भी है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन भी है। ये विटामिन सी का नेम है, याद रखिए। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसके जो स्रोत हैं वे खट्टे फल होते हैं, जैसे
नींबू है, संतरा है, इन सब में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आंवले में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। पहला है जूल, दूसरा है अर्ग, तीसरा है कैलोरी और चौथा है वाट। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा गया है तो वह होता है जूल। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि P, F तथा A क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो इसमें से बताना है कौन सा विकल्प उत्तर होगा। तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 5 सेकेंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होगा। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, F बराबर P2 माइनस P1 अपॉन T। बल पूछा गया है, F का मान पूछा गया है। P2 कितना है 25, P1 कितना है 10, T कितना है समय 5। 25 से 10 चले जाएंगे, 15 बचेंगे और 15 जो है 5 से 3 बार कट जाएंगे, यानी कि 3 मात्रक। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्यों होता है अभ्रक का उपयोग? क्योंकि अभ्रक जो है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा है 90 डिग्री और चौथा है 135 डिग्री। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है 90 यानी 90 अंश होता है। और भूमध्य रेखा पर पूछ लिया जाए तो 0 अंश होता है। दोनों ही बातें याद रखिए, इसमें आपका सी विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है तरंगों का तरंग दैर्घ्य है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा 50 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हैं तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा गया है। तो 3/2 और इसके भी बटे में कर दीजिए 4/3। ये 3 ऊपर चले जाएंगे, ये यहाँ चले जाएंगे। 3 तिरका 9 और 4 दूनी 8, 9/8 यानी कि बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है? जो अर्थ वायर होता है उसका रंग पूछा गया है। तो अर्थ वायर का जो रंग होता है वह हरा होता है, याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? पहला है ऊर्जा, दूसरा संवेग, तीसरा आवेश और चौथा द्रव्यमान। तो किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश के। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्विआधारी संख्या, ये संख्या दी गई है 1101, इसका आधार 2 है, के तुल्य दशमलव संख्या होगी। तो दशमलव संख्या 13 होगी। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। डिटेल देख लीजिएगा, 2022 वाला वीडियो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? पहला है पेट्रोल, दूसरा कोक, तीसरा है पैराफिन, मोम और चौथा है स्नेहक तेल। तो कोक जो है ये पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अब मैं चाहती तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व ही ना कराती, मैं सिर्फ आपको इतना बता देती कि 2017 वाले जो क्वेश्चन थे वही 2022 में पूछे गए थे और 2022 वाला पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। लेकिन जब हम बाद में किसी की वीडियो देखते हैं या प्ले लिस्ट चेक करते हैं तब दिमाग में ये बात आती है कि एक ईयर तो छोड़ दिया,
यानी सारी वीडियो हमें मिलती हैं और 1 ईयर का वीडियो नहीं मिलता, तो ऐसा लगता है कि ये प्लेलिस्ट पूरी ही नहीं है। या जिसने भी पढ़ाया है, जैसे मेरी प्लेलिस्ट कोई चेक करेगा तो वो ये कहेगा कि मैम ने पूरा ही नहीं पढ़ाया, सिर्फ शुरुआत में कह दिया कि मैं पूरा पढ़ाऊँगी और बीच में 1-2 वीडियो ही छोड़ दिए, यानी 1-2 पेपर ही छोड़ दिए। तो इसीलिए इसके भी मैंने जल्दी-जल्दी से उत्तर बता दिए। जो भी मेरे चैनल पर आए, जो भी विज़िट करे, जो भी प्लेलिस्ट चेक करे, तो उसे ये ना लगे कि मैंने कुछ अधूरा रखा है। मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती। मैं यदि प्रॉमिस कर देती हूँ तो मैं उसे पूरा ज़रूर करती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाऊँगी जूनियर प्राइमरी, तो मैंने समय रहते ही उनको पूरा करवा दिया। जूनियर के भी करवा दिए, प्राइमरी के भी करवा दिए। अब जितने भी लोग जुड़े हैं, मेरा छोटा चैनल है, कम लोग हैं, कम सब्सक्राइबर हैं, कम लोग देखते हैं, लेकिन जितने भी लोग देखते हैं वो सभी लोग हैप्पी रहने चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि इस चैनल पर आकर मैंने गलती कर दी। इसीलिए जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मैं उन सभी लोगों का सम्मान करती हूँ। नहीं बड़ी संख्या है मेरे सब्सक्राइबर की, छोटा चैनल है और कम लोग ही देखते हैं, लेकिन जितने लोग भी देखते हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो लोग हमेशा ही खुश रहें, मतलब वो जो चाहते हैं उन्हें मैं पूरा कर पाऊँ, इसीलिए मैं जो भी सीरीज़ शुरू करती हूँ उसे मैं पूरा ज़रूर करवाती हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं। एक धातु एम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है, एम को पहचानिए। तो एम जो है कॉपर है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये 2017 वाला पेपर था। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। बस मेरा मोटिवेशन बना रहता है आपके एक लाइक से और आपके एक शेयर से। अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में भी फिर अच्छा लगता है, नेक्स्ट वीडियो लाने का भी मन होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो देखने के बाद एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है, जैसा भी लगता है तो ज़रूर बताया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सभी का कमेंट भी पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।